हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका। आइए एक नज़र डालते हैं कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे गए गणित के प्रश्न पत्र सेट ए पर। इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 18 है और समय दिए गए हैं 3 घंटे। पूर्णांक है 75 का। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक विकल्प के लिए 1 नंबर दिए गए हैं। पहला विकल्प है साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? अ 1, ब √2, सा 1/√2 और द -1। अगला विकल्प है समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। सा a1/a2 बराबर b1/b2 और द इनमें से कोई नहीं। तीसरा विकल्प है बहुपद 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। अ 1/√3, ब √3, सा 3/4 और द √3/4। विकल्प नंबर 4 है tan ब्रैकेट में 90 डिग्री -60 डिग्री का मान क्या होगा? अ 0, ब 1, सा √3 और द 1/√3। प्रश्न 1 का खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 1 नंबर है। तो पहला ऑप्शन है रेखा 4√3x - 2y + 5 = 0 की प्रवणता ब्लैंक स्पेस है। ऑप्शन 2 है बिंदु 0 से 5 ब्लैंक स्पेस अक्ष पर स्थित है। विकल्प 3, किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है उसे ब्लैंक स्पेस कहा जाता है। ऑप्शन 4, शिक्षा उपकर ब्लैंक स्पेस पर लगाया जाता है। और ऑप्शन 5, P अंतर्भाव Q को गणितीय कथन के रूप में लिखेंगे P ब्लैंक स्पेस Q। ये सभी खाली स्थानों के लिए 1-1 नंबर है। प्रश्न 1 का खंड सा, सत्य अथवा असत्य लिखिए। इसके लिए भी 1-1 नंबर है। पहला ऑप्शन समरूप चतुर्भुजों की सभी संगत भुजाएं समान होती है। ऑप्शन 2, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। विकल्प 3, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होगा। विकल्प 4, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। और विकल्प 5 है बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRH होता है। इसमें आपको सत्य या असत्य कथन कहना है। प्रश्न 2, यदि बहुपद P ब्रैकेट में x = x³ - 5x + 6 है तो P0 तथा P1 का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर के लिए है। अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए sec थीटा अपॉन cosec ब्रैकेट में 90 डिग्री - थीटा प्लस cosec थीटा अपॉन sec ब्रैकेट में 90 डिग्री - थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये 2 नंबर के लिए है। प्रश्न 4, आंकड़े 6, 8, 20, P 6 और 10 का समांतर माध्य 20 है तो P का मान ज्ञात कीजिए।
ये भी 2 नंबर के लिए। प्रश्न 5, दो बिंदुओं P21 तथा Q57 से जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर के लिए। प्रश्न 6 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 तथा सार्वआंतर -2 हो तो 8वां पद का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर के लिए है। आगे प्रश्न 7, यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो सिद्ध कीजिए कि A² - C² अपॉन B² - D² इक्वल टू AC अपॉन BD होगा। यह प्रश्न 3 नंबर के लिए है। प्रश्न 8, समीकरण को हल कीजिए। 2x + y इक्वल टू 8, x - 2y इक्वल टू -1 होगा। यह प्रश्न भी 3 नंबर के लिए है। प्रश्न 9, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। यह प्रश्न भी 3 नंबर के लिए है। प्रश्न नंबर 10, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन निकालिए। यह प्रश्न 3 नंबर के लिए है। प्रश्न 11, एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 4 नंबर के लिए है। प्रश्न नंबर 11 से 4 नंबर के प्रश्न चालू हो गए हैं। साथ में अथवा भी है। अथवा में है, यदि किसी शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 में या तो आप पहले वाले को बनाइए, यदि पहला वाला नहीं बन रहा है तो आप अथवा वाले को बनाइए जो नीचे में है। इन दोनों में से किसी एक को आप बना सकते हैं। प्रश्न 12, निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्गांतर और उसकी आवृत्तियां दी गई है। आप इस टेबल को रीड कर लीजिए। यह प्रश्न भी 4 नंबर के लिए है। प्रश्न 13, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5/3 है तथा रेखा बिंदु 3 और 0 से होकर जाती है। इस प्रश्न के लिए 4 नंबर है। साथ में अथवा भी है। वर्गों की एक भुजा की माप व उन वर्गों के परिमाप को सारणी में प्रदर्शित किया गया है ना। इस सारणी को आप अच्छे से रीड कीजिए और सारणी के आंकड़ों से आलेख बनाइए। प्रश्न 14, दिए गए त्रिभुज ABC में यहां पर एक त्रिभुज है ABC, DE समांतर है BC के। DE कहाँ दिख रहा है आपको? ये DE दिख रहा है जो कि समांतर है किसके? BC के। तथा AB बराबर ब्रैकेट में 2x - 2 सेंटीमीटर, AD बराबर x सेंटीमीटर, AC बराबर ब्रैकेट में 2x + 1 सेंटीमीटर, AE बराबर ब्रैकेट में x + 2 सेंटीमीटर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 4 नंबर के लिए है। अथवा में और एक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। प्रश्न 15, पुनीत ने एक बैंक की शाखा में 2 वर्ष के लिए 300 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि
प्राप्त होगी। यह प्रश्न 5 नंबर के लिए है और इसका एक अथवा भी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 3,60,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रतिमाह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। देय आयकर की गणना कीजिए। आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1 लाख रुपए कर मुक्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार है। क्रमांक 1, कर योग्य सीमा कितना है? 2 लाख रुपए तक में कर लग रहा है। आयकर की दर, कोई आयकर नहीं है इसमें, मतलब 2 लाख रुपए तक के लिए कोई भी आयकर नहीं दे है। 2 लाख रुपए 2,01,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के लिए 10% का आयकर दे है, मतलब कि 10% टैक्स देना पड़ेगा जिनकी आमदनी 2,01,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक के बीच में है। तीसरा क्रमांक में बताया जा रहा है कि जिनकी आय 5,01,000 रुपए से 10 लाख रुपए है उनको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। तो ये आयकर विभाग का एक प्रश्न है आय से संबंधित, इसे आपको बनाना है। प्रश्न 16, त्रिभुज PQR के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, कोण Q 65 अंश, कोण R 40 अंश। रचना के पद भी लिखिए। ये 5 नंबर के लिए है। अथवा में है और एक प्रश्न, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 2/3 PQ हो। या तो आप इसके ऊपर वाला प्रश्न बना सकते हैं, यदि ऊपर वाला प्रश्न नहीं बनता आपसे तो आप अथवा में जा सकते हैं। प्रश्न 17, किसी टीले के शीर्ष से मैदान में किसी 2 मकानों जो टीले के विपरीत ओर है के पात के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 6 नंबर के लिए है। यदि यह आपसे नहीं बनता तो आप अथवा में जाइए। निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। अथवा के लिए निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। √1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा प्लस √1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इक्वल टू 2 cosec थीटा होता है। इसे आपको प्रूव करना है। प्रश्न 18, 2 क्रमागत समधनात्मक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 164 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 18 के लिए 6 नंबर है। यदि यह आपसे नहीं बनता तो आप इस प्रश्न को बना सकते हैं जो कि अथवा में है। यदि किसी समांतर श्रेणी के n, 2n तथा 3n पदों के गुणनफल क्रमशः S1, S2 तथा S3 है तो सिद्ध कीजिए कि S3 बराबर 3 ब्रैकेट में S2 - S1 होगा। इसे आपको प्रूव करना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र में ये 18 प्रश्न पूछे गए थे। ये 2023 का प्रश्न पत्र है, कक्षा 10वीं गणित सेट A का। आई होप को आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।